अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रहमान। चलिए इनसे जानते हैं कि RFID सोल्यूशन के थ्रू आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया। मैं जी जो बेसिक सर्विसेज हैं जो मैं RFID सॉल्यूशंस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं उसकी सब नीचेस लोकल SEO और ई-कॉमर्स SEO के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी फैसल भाई, तो SEO के बारे में हमारी कल डिटेल में बात हुई है नबील भाई के साथ। अब आप ये बताएं कि इस SEO के अंदर जो सब नीश है लोकल SEO, ये क्या बुला है? लोकल SEO बेसिकली हम लोकल बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक सादा सी एग्जांपल ये है कि हम जोराबाद सिटी के अंदर रहते हैं और आपका लेट्सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक कीवर्ड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप इन जोहराबाद के अंदर रैंक करवाना चाहते हैं तो ये लोकल SEO कहलाती है। ठीक हो गया फैसल भाई। तो ये बताएं कि लोकल SEO का हमारी आजकल की इंडस्ट्री के अंदर क्या स्कोप है? अच्छा, तो फैसल भाई लोकल SEO बेसिकली हमारी कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लोकल बिजनेसेस के लिए, बट इसका मेन स्कोप टियर 1 कंट्रीज़ जो हैं जैसे USA, UK, कनाडा, यहाँ पर लोकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है थ्रू लोकल SEO, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं लोकल सर्विसेज को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ताल्लुक किसी भी स्पेसिफिक सिटी से है और आप अपनी मुकामी तौर पर किसी भी डॉक्टर, लॉयर या किसी भी किस्म की मुकामी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकल SEO की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि लोकल SEO की कैसे जाती है? बेसिकली लोकल SEO करने के दो मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और सेकंड पार्ट GMB ऑप्टिमाइजेशन का होता है। ठीक है फैसल भाई, ये बताइए GMB और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे है कि हमें अपने वेबसाइट का जो कंटेंट है वो लोकली तौर पर ऑप्टिमाइज करना होता है। लेट्स सपोज अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जोहराबाद सिटी के अंदर, तो आपको अपने कंटेंट को अपनी उस स्किल प्लस सिटी नेम के साथ उस कंटेंट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है। और जो GMB है वो बेसिकली आपने जब भी आप कोई सिटी के साथ कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपने नीचे एक पैनल देखा होगा जिसमें आपको डायरेक्शन, कॉल, रिव्यूज़ का एक सेक्शन मिल रहा होता है। तो बेसिकली उसको GMB या गूगल माई बिजनेस कहा जाता है। उसकी ऑप्टिमाइजेशन को हम GMB ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो फैसल भाई दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये जो होती है ई-कॉमर्स SEO, ये भी इसी चीज़ में आती है? नहीं फैसल भाई, ई-कॉमर्स SEO भी डेफिनेटली SEO का ही एक पार्ट है, लेकिन हर मॉड्यूल्स की तरह ई-कॉमर्स SEO थोड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल या अदर SEO के मॉड्यूल्स। तो फैसल भाई ई-कॉमर्स की बात हो रही है, तो ये बताएं कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का इन दिनों या आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या स्कोप है? तो फैसल भाई डेफिनेटली ई-कॉमर्स का पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा स्कोप है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं वो सिर्फ एड्स के ऊपर फोकस कर रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल लाने के लिए, बट डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। अगर आप थोड़ी सी नीश रिसर्च कर लें तो नीश रिसर्च से आप एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जिसको आप ऑर्गेनिकली रैंक करवा कर एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो फैसल भाई ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ई-कॉमर्स SEO के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है? देखिए फैसल भाई, वैसे तो ई-कॉमर्स SEO के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो प्रोडक्ट का कैटेगरी पेज होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ उसके ऊपर फोकस नहीं करती। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर एग्जांपल दूँ इसकी, तो अगर आपने फैसल अगर आपने एक नाइकी की शूज़ परचेज़ करने हैं फॉर मैं अपने लिए, मतलब तो आप क्या सर्च करेंगे? मैं ये सर्च करूँगा नाइकी शूज़ फॉर मैन। डेफिनेटली। तो नाइकी शूज़ फॉर मैन कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये बेसिकली एक कैटेगरी है। जब हम इस कैटेगरी को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उस कैटेगरी के साथ आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी रैंक होना शुरू हो जाते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो फैसल भाई लोकल SEO और ई-कॉमर्स के अंदर ऐसी कोई टेक्निकलिटीज़ भी हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता? डेफिनेटली SEO एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तब आप मुकम्मल एक SEO इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे कि स्कीमा मार्कअप, कैनोनिकल टैग्स, साइड मैप, robot.txt फाइल, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और बैकएंड के कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो डेफिनेटली एक नॉर्मल यूज़र के लिए स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो फैसल भाई ये बातें तो होगी। अब आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से लोकल SEO कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में और लोकल मार्केट में हमारी पाकिस्तान की मार्केट में क्या डिफरेंस आपने पाया है? पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला है वो लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, और जो लोग हैं वो आपकी
जो आपकी एफर्ट है उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आप किसी भी इदारे के पास या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के पास सर्विसेज लेने जाते हैं, तो आप ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें कि जो इंसान आपको एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो किस लेवल की सर्विस चाहिए। तो अगर आप एक हाई क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके बदले में आपको उसकी स्किल के मुताबिक पे भी करना होगा। जी फैसल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूँ। मेरी वीडियोस के अक्सर कमेंट्स में भी सवाल आते हैं कि आप लोगों की सर्विसेज जो हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कई वाकई ज़्यादा हैं या उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते? जी फैसल भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी सर्विसेज महंगी हैं। हमारे यहाँ एक जो मसला लोकल मार्केट में आ रहा है कि जो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस की वैल्यू को भी नहीं समझ पा रहे होते। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया गया है कि हमने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है हम उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें, लेकिन उसके बदले में उससे आउटपुट की बहुत ज़्यादा तवक्को रखें। तो ऐसा नहीं होता। और फैसल भाई, ये सर्विसेज उन लोगों के लिए ज़रा भी महंगी नहीं है जो प्रॉपर प्रोफेशनली तौर पे काम करते हैं और अपने बिज़नेस की एक प्लानिंग के तहत एक बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। ठीक है। डेफिनेटली वो लोग जो बगैर किसी स्किल को सीखे जस्ट अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ कॉस्टली हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे सर्विसेज के पैकेजेस को चेक करना चाहें तो आप RFID सोल्यूशन के सर्विस पेज पे जाके हमारी प्राइजेस को चेक कर सकते हैं। बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप टेक्निकल एसईओ का पैकेज हमसे परचेज करते हैं तो आपके लिए वो सिर्फ एक टेक्निकल एसईओ की टर्म है, बट उसके अंदर हम आपको जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अच्छा, तो फैसल भाई, आप हमारे जो नए स्टार्टअप लेने वाले लोग हैं, जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? मेरे लिए उनके लिए सबसे पहले जो सजेशन है तो वो ये सबसे पहले कोशिश करें कि वो जिस स्किल के अंदर भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज वो एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक मुकम्मल नॉलेज मौजूद है। पहले वो लर्न करें, स्टडी करें, उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक हो गया फैसल भाई, सारी बातें समझ आ गई, लोकल एसईओ, ई-कॉमर्स। लेकिन जब एक नया बंदा जो ये काम स्टार्ट करना चाहता है ई-कॉमर्स ऑनलाइन, लेकिन उसको लोकल एसईओ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो उसके लिए आपकी क्या मोटिवेशन है? उसको क्या लाहेअमल तैयार करना चाहिए? वो सर्विसेज कहाँ से लेकर लेना चाहता है? देखिए फैसल भाई, डेफिनेटली इस सर्विसेज को आप ऑनलाइन सीख तो सकते हैं, बट डेफिनेटली इसके अंदर टाइम लगता है। अगर कोई भी शख्स जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो वेबसाइट बनवाना चाहता है, उसको रैंक करवाना चाहता है, या सोशल मीडिया पे अपने एड्स चलवाना चाहता है, तो इसके लिए बहुत से लोग पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से हमारा सॉफ्टवेयर हाउस RFID सोल्यूशन भी एक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से नेशनली और इंटरनेशनली तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फैसल भाई, ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं कि हम अपने RFID सोल्यूशन के ज़रिए लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी फैसल भाई, हम RFID सोल्यूशन के थ्रू हर किस्म की डिजिटल मार्केटिंग और कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके अलावा आपके बिज़नेस की किसी भी प्रॉब्लम के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह फैसल भी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया ई-कॉमर्स और लोकल एसईओ के बारे में। लोगों ने आपसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो RFID सोल्यूशन की तमाम तर सर्विसेज हासिल करने के लिए तमाम तर डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही। फैसल रहमान और फैसल शबीर को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।